हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, आपके लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ रिलेटेड सिचुएशंस में, और कोई गाइडेंस होगा तो वो भी हम देख सकते हैं आज की रीडिंग में कि आखिर बहुत ही जल्द कितने समय में आप क्या प्राप्त करने वाले हैं, आपको किस चीज की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी इस रीडिंग से आपको अपने आने वाले समय का इंडिकेशन, इशारा उस सिचुएशन में सक्सेस या किसी प्राप्ति से रिलेटेड हो सकता है जो आप रिसीव करें। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कुछ एंजल कार्ड्स, ओहो, और उसके बाद हम टाइम फ्रेम चेक करेंगे टैरो से। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस समय पर जो भी चीजें रुकी हुई हैं, जिसके ऊपर मेरे व्यूअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स की एनर्जी में है, एक्टिवेटेड एनर्जीज में है, आखिर बहुत ही जल्द मेरे व्यूअर्स को क्या प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। फर्स्ट है यहाँ पर फेदर, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। नेक्स्ट इज मंगूस, वन मोर कार्ड एंजल्स, क्रेन, ओके, एंड लास्ट कार्ड एंजल्स व्हाइट ईगल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू। ओ, वैसे मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। और आइए जानते हैं कि कितने टाइम फ्रेम तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के साथ कब तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कार्ड्स भी बदमाशी करते हैं क्योंकि मचलने लगते हैं ये। फर्स्ट कार्ड जो आपने दिया है ब्लैक एंड व्हाइट फेदर एंजल्स, कब तक ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट कर सकती है, क्या टाइम फ्रेम के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ओहो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तुम ही आ रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक लास्ट टाइम फ्रेम दीजिए एंजल्स। ओके, मंगूस क्यों आया है, इसका टाइम फ्रेम मुझे बताएं। 10 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 9, किंग ऑफ सोर्ड्स विथ 2 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड व्हाइट ईगल क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, गुड, and 8 of pentacles. Bottom of the deck is 5 of pentacles with 8 of cups. मतलब ज्यादातर लोगों के लाइफ में हो सकता है कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, लाइफ में कुछ दर्द तकलीफ हो सकती है, या तो किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या किसी ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या पैसा आपसे दूर हो गया है, या अच्छी हेल्थ आपसे दूर हो गई है। ठीक है, कुछ बिछड़ने की एनर्जी है, दूर होने की एनर्जी है, चाहे वो मूविंग ऑन सिचुएशन से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दूर होने की एनर्जी है, मुंह मोड़ लेने की एनर्जी है। ठीक है, तो एंजल्स की अगर गाइडेंस की बात करें तो पहला ही कार्ड हमारे पास जो आया है, आप क्या प्राप्त करने वाले हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं आपको, अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी लगी है, तो आपको एविल आई से प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके ऊपर जो एविल एनर्जीज है वहां पे आप प्रोटेक्ट होंगे। क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम, आप आने वाले समय में नेगेटिविटी से मुक्त होंगे। आपका जो क्राउन है, मतलब कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि आज मैं हवाओं में हूं, आज इतनी खुशी मिली है। ठीक है, ये मुझे अभी चैनल हुआ इस वाइब से, क्राउन विल बी योर्स में, कि आपको या तो लव लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, करियर में आप प्रमोशन चाह रहे थे वहां पे जहां पे आपका ओहदा ऊंचा हो, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड फील हो, वो चीजें आपके साथ होंगी। विजडम की एनर्जी है, तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले समय में आपका जो विजडम है वो बढ़ेगा, और जब आपका विजडम बढ़ेगा तो नेगेटिविटी हटेगी। ठीक है,
आपका क्राउन होगा। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी इंडिकेशन का आया है, कब तक समय भी आपको बताऊंगी। आप अगर मेल है तो आप एम्परर की एनर्जी में आएंगे विथ फुल ऑफ पैशन, ठीक है। आप फीमेल हैं तब भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद एम्परर की एनर्जी में होंगे। सेम टाइम पर बहुत लविंग, नर्चरिंग, वाओ माय गुडनेस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्राउन की एनर्जी आई है ना, और यहाँ पर तीनों ही एनर्जीज में क्राउन पहना हुआ है, 2 रानियां हैं और 1 राजा है। तो अगर करियर में आप सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आने वाले समय में इंक्रीमेंट हो, आपका इनकम के नए नए सोर्सेस ओपन हो, आपको ग्रोथ मिले, अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की एनर्जी। जॉबलेस है तो जॉब मिल सकता है, किसी अच्छे हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी आप अपने प्यार को प्राप्त करने वाले हैं, आपके हाथ में अपना प्यार होगा, जो आपने दिया है वो इन एज अ रिवॉर्ड आप रिसीव करेंगे। मतलब क्राउन आप पहने, आपकी सुनी जाए, आपके प्यार को वरीयता दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। पैसे से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहां पर भी नेगेटिविटी हटेगी। यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये बता रहा है कि आपकी हेल्थ खराब रहेगी ठीक है। तो एनर्जी पॉजिटिव है। कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? अगर आपका ये वाला सिचुएशन है तो 4 days 4 weeks तक के अंदर अंदर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव मंगूस। मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। इसमें सीधा सीधा सा इंडिकेशन है किसी बहुत बड़े लॉस से अगर गुजर रहे हैं, जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है, चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप कुछ हिडन ट्रेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको खजाना मिल गया, आपकी कहीं लॉटरी लग जाए, आपको ऐसी फीलिंग आए। ऐसी चीजें कहाँ फील होती हैं? जहां पे एकदम से आपको रुका हुआ फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाए, पैसा मिल जाए, आपकी कोई मदद कर दे, आपसे कोई मांगे ही ना, ऐसा कुछ उपहार आपको मिले, आपका कहीं कुछ फाइनल हो जाए, जैसे जो आपको फील करेगी यार आज तो मेरी लॉटरी लग गई। एकदम से 10 से 100 तक की पारी आप खेलें, ठीक है। आपको जो भी समस्याएं रही हैं, आपको एक बहुत बैड फेज से गुजरना पड़ रहा है फाइनेंशियली, जहां पे आप पूरी तरीके से हिम्मत हार गए हैं, अवेकनिंग में चल रहे हैं, अपने ऊपर काम तो करें लेकिन इन रिजल्ट 0, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब आप किस दिशा किस तरफ जा रही है। तो इस चीज से आप बहुत जल्द छुटकारा पाएंगे और आप एक मास्टर की एनर्जी में खुद को लेकर आएंगे। बट मेक श्योर, यहाँ पर एक वार्निंग भी है आपके लिए कि देखिए आपको अच्छे और बुरे वक्त में बैलेंस होना पड़ेगा। जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं से कुछ होने तक का जो सफर है ना, उसमें ईगो का ही फर्क है, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें मिले तो आपको घमंड नहीं करना है, गुरूर नहीं करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो गुरूर की है। आप वहां तक आ जाएं तो आप गुस्सा दिखाएं कि मैंने कहा था ना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, हो गया ना। मतलब अंदर से आपका ईगो बोले कि आपके बराबर कोई नहीं हो सकता, ये गलत है। आपको अवेकनिंग ही इसलिए दी है कि आप पहचाने अपने टैलेंट को, उस पर काम करें, ठीक है। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं और आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है जिससे वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो और आप लाइफ के हर एक उस फेज के लिए तैयार रहें जो आपको लेसन दे रहा है या दे रही है सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट गाइडेंस है वो आई है क्रेन की एनर्जी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स, ठीक है। तो कोई अपॉर्चुनिटी जो रीसेंट पास्ट में किसी धोखे से रिलेटेड हुई, जैसे आपको कहीं कोई जॉब मिलने वाला था, किसी तीसरे ने पैर अड़ा दिया अपना और आपसे जो आपका जॉब की जो अपॉर्चुनिटी थी वो आपसे मिस हो गई, आपने कहीं जॉब छोड़ा। इवन ये अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में थी कि कोई आप तक आया और उसी व्यक्ति ने आपसे फिर मुंह मोड़ लिया या पीछे कर लिया अपने पैर, आपको धोखा दे दिया, बैकआउट किया। किसी भी सिचुएशन से जहां पर आपने बैकआउट किया या किसी और ने कर लिया, बात बनते बनते बिगड़ गई, तो यही चीजें आने वाले समय में साकार होने वाली हैं। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में आप उसका लुत्फ उठाएंगे, लेकिन अपने आप को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि आप उस चीज को एक्सेप्टेंस में ना लें, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव व्हाइट ईगल। गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस।
क्लियर एनर्जी है कि आपकी तरफ अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई खुद से ही आपको कॉल मैसेज करे, खुद से ही आपको प्रपोजल दे। आपने कुछ चीजों पर मेहनत की है, वो उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियल गेन आपका हो, स्टेटस आपका आप अचीव करें, क्योंकि मेहनत आपने की है और वही चीज अब आपको मिलने वाली है, सामने से आपको ऑफर करने वाले हैं। कोई भी है, या तो यूनिवर्स आपको किसी ना किसी वे में देखिए भेजेगी है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हैप्पीनेस का क्षेत्र इमोशंस को फुलफिल करने वाला होगा, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये करियर है, चाहे ये हेल्थ है, बट कोई बहुत सिक्योर्ड वे में आपको रीच आउट कर सकता है। ये कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके डोर स्टेप तक आएगी, ठीक है। बॉटम से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। आपकी ये 4 डेज 4 वीक्स तक के अंदर अंदर कोई चेंज आ रहा है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लू बटरफ्लाई आपको नजर आ सकती है, उम्मीद की किरण जागृत हो रही है, करियर आपका एडवांस होगा, नई दोस्ती किसी से हो, किसी के साथ नया रिलेशनशिप आपका बने, ठीक है। ये चीजें निकल के आई है, मतलब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपका चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बदलेगा। होता है ना, कभी कभी हम एकदम टूट जाते हैं, हमारी होप खत्म हो जाती है, अब क्या होगा आगे, क्या सब कुछ खत्म हो गया? तो जिंदगी फिर एक मौका देती है कि खत्म नहीं हुआ है, यहीं से कुछ नया शुरू होने वाला है। तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, अब जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। तो आपका जो माइंडसेट है ट्रांसफॉर्मेटरी वे में चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, और आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि अब आप लड़ना सीख रहे हैं। अब आप अपने सेल्फ लव को नहीं भुलाएंगे, अपने सेल्फ लव को सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।